मैं सभी का सुमित्रा डिगर से पांडुरना एमपी से आप सभी पार्टिसिपेंट का आज के इस शानदार सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही शानदार तरह से आज के दिन में बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही शानदार तरह से नव दुर्गा उत्सव का आनंद ले रहे होंगे और माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे और आप सभी की मनोकामना पूरी हो। यही मैं इस नवरात्रि माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी अपने घरों में बहुत ही सुख शांति के साथ बने रहे और इस गुरुकुल में हमेशा लगातार सीखते रहे, सिखाते रहे और बहुत ही शानदार तरह से इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहे। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है अगेन और धन्यवाद है कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का कि आज उनकी कृपा से हम सभी इस गुरुकुल का हिस्सा है, हाईरिच का हिस्सा है या और एक शानदार परिवार जो हमारा हाईरिच परिवार है तो उसका हिस्सा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गुरुजनों का जो लगातार अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देते हैं और एक आर्थिक आजादी के मिशन में अग्रसर है। तो ऐसे गुरुजनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, रामलखन पटेल सर जी, नरेश कुमार नाग सर जी, जितने भी ग्रेट ग्रेट लीडर्स बने हैं सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारी मातृ शक्तियों को जो अपना इतना कीमती समय देती है और धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस शानदार सिस्टम के संस्थापक के डी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को कि उनकी एक सोच ने आज जो हम सभी के जीवन में बदलाव लेकर आए हैं और पूरे हाईरिच परिवार के लिए जो उनकी सोच, उनका विश्वास और उनका संघर्ष है तो ये हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे मेंटर ऑफ लाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर, उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज अगर मैं इस सिस्टम में हूँ तो ये कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जो आज आप सभी के बीच मुझे होस्टिंग करने का अवसर मिला तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने बेहतर तरीके से इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो आप सभी का वेलकम है आज के बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए, क्योंकि आज हमारे बीच बहुत ही शानदार और मैम ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर बने हुए हैं। मैम ये सर जी। सुमित्रा मैम एक इंट्रोडक्शन लेना है। जिसमें जो है टीम अर्निंग ईगल के नाम से बने हैं, उनका इंट्रोडक्शन लीजिए मैम। ये सर, हाँ, सर उनका माइक ओपन है तो जी जी जी, उनका मैं दिलीप सिन्हा इंट्रोडक्शन बोल रहा लीजिए। हूँ गुरुदेव। सर मैं आप दिलीप सिन्हा बोल रहा हूँ गुरुदेव। दिलीप सिन्हा सर जी। ओके सर। अच्छा, दिलीप सिन्हा है, जी जी जी। जी जी सर। तो आज हमारे बीच जी बहुत ही गुरुदेव जी जी, जी। शानदार कंटिन्यू और कीजिए मैम। जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। तो आप सभी कंफर्ट जोन में रहे और पेन डायरी लेकर बैठे, क्योंकि हम जो कुछ भी सुनते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं रख पाते, लेकिन अगर हम उसे नोट कर ले तो हमेशा याद रहती है। तो आप सभी कंफर्ट जोन में रहे, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी और अर्निंग ईगल टीम इंडिया के फाउंडर, हमारे ग्रेट गुरुजन, जिनके माध्यम से आज का ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। तो मैं आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग से सर को इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि एमपी धार से बने हुए हैं,
मिस्टर कुलदीप सिंह पुंडीर सर जी, तो मोस्ट वेलकम है गुरुजी आपका। आप आए और आज के इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाए, तो मोस्ट वेलकम है सर। वेलकम गुरुजी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मोस्ट मच। वेलकम। और पैनल पर मौजूद सभी साथियों को मैं आज कुछ दिखाना चाहता हूँ, आशीर्वाद दिलवाना चाहता हूँ। शायद दीगर समय में आप तो पहले भी दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि पहले भी मैंने नोरतों में कई बार शेयर कर चुका हूँ। तो मैं मेरा सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को माता जी का आशीर्वाद दिलवा देता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। सबके अच्छे से दर्शन हुए? कोई भी कॉस्ट में से बताएगा मुझको? यस सर। जी सर, जी सर, जी सर, जय माता दी। चलो जय साथियों, माता दी, अब जय माता दी। मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। तो साथियों, कहते हैं ना कि हमेशा वाकई कुछ अच्छा करना है और कुछ अच्छा पाना है, तो हमेशा अपने ऊपर छत्र छाया माता रानी की रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए वो मैं अभी आप लोगों को सेशन में बताऊंगा। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का, जगत जननी जगदम्बा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए नमन वंदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन, और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्तियों का दिल से धन्यवाद और नमन वंदन। और जितने भी मेरे भाई बने हुए हैं, मेरे सखा बने हुए हैं, मेरे मित्र बने हुए हैं, मेरे गुरुजन बने हुए हैं, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन। तो सिन्हा सर, थोड़ा सा अ, आपसे मैं कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। आप बने हुए हैं सर, आप जो डायरेक्ट टीम अर्निंग ईगल के नाम से आए हैं, तो आपने अपने उसको अपडेट किया है क्या, नाम वाले को? थोड़ा सा शेयर कीजिए सर। जी गुरु जी, जी गुरु जी। जी सर जी। तो मैं और क्या अपना लिंक जो बनाया हूँ, अर्निंग ईगल नाम से बनाया हूँ गुरुदेव, लिंक अभी। जी 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 जी, अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया। यही एक समर्पण भाव दर्शाता है हमारे साथियों का। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथियों, जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा था कि सर्वप्रथम माता रानी का आशीर्वाद सबको बहुत जरूरी है। उसका मैं एक रीजन भी बताऊंगा आपको, और आप मेरी बात से एग्री भी करेंगे, क्योंकि एक कटु सत्य है साथियों, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आज हम कितने भी अपने पिता से लगाव में रहते हैं, कितने भी वो हमको लाड प्यार करते हैं, लेकिन एक चीज आप सबने वापरी भी होगी, महसूस भी की होगी और देखा भी होगा। हम बचपन से कितने भी बड़े हो जाए, जैसे आज मेरा 54 कंप्लीट हो चुका है, 15 अगस्त को 55 रनिंग है मेरा। मैं पापा के सबसे करीब था साथी, लेकिन फिर भी अगर मुझको कुछ फरमाइश करना होती थी, जो हमेशा मेरे पापा ने बिना मेरे मुंह से शब्द निकले वो फरमाइश मेरे को पूरी करके दी। लेकिन फिर भी मैं सिफारिश के लिए मदर को आगे करता था, मम्मी मुझको ये चाहिए। आप लोगों के साथ भी यही बीता होगा साथी, और महसूस भी किया होगा। क्योंकि अगर हम लोगों को कुछ बातें मनवाना है, कुछ अपनी डिमांड पूरी करवाना है, तो कहीं ना कहीं माता को बीच में लाना ही पड़ता है। माता को नहीं लाते, बहुत से साथी अपनी बहनों को लाते हैं। आती तो माता शक्ति ही। सेम कंडीशन साथियों, आज चाहे उपनिवेश उठाकर देख लो, चाहे हमारे ग्रंथ उठाकर देख लो, अ, सबको मालूम है हमारे भोलेनाथ हमेशा अपनी ओघड़ इस जिंदगी में मस्त रहे, सन्यास में मस्त रहे हैं। इसीलिए उनको ओघड़दानी भी कहा गया है।
और जब एक बार वो तपस्या में लीन हो जाते थे, 12-12 हजार वर्ष की तपस्या में लीन रहते थे साथियों। तो आज अगर हमको हमारी अर्जी उन तक पहुंचाना है, तो जैसे जीवन में हमने अपने आप को पाया है कि पिता को कोई चीज मनवाने से पहले हमने माता का सहारा लिया, सेम कंडीशन हमारे परमेश्वरों में है। आप जगत जननी जगदम्बा माँ को मनाइए, भोलेनाथ अपने आप मान जाएंगे। और साथियों, इसका जीवंत उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूं। आज इस माता रानी का जो आशीर्वाद मुझ पर है, मैं कृतज्ञ हूं माता का। मेरे जीवन जीने की शैली, मेरे उसूल, ये सब मेरे को माता रानी का दिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो परमपिता परमेश्वर के अधीन। हमारे हाथ से अच्छा होगा तो उनके द्वारा होगा। अगर हमारे हाथ से कुछ गलत काम भी होता बेभूल में, वो काम में सुधार भी परमपिता परमेश्वर अपने आप कर देगा। तो हम मनुष्य सिर्फ और सिर्फ एक ईगो में रहे हैं हमेशा। कोई भी हो साथी, कोई अन्यथा मेरी बातों को ना ले, मैं भी हो सकता हूँ उस जगह, क्योंकि जवानी के दिन मेरे भी निकले हैं, बचपना मेरा भी निकला है। आज एक परिपक्व उम्र में आ चुका हूं, तो मुझको तो सुधरना स्वाभाविक है ना। आज बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, तो आज परिवार को देखकर भी हम अपने रवैये को चेंज करते हैं, अपने जीवन जीने की शैली को चेंज करते हैं। तो सेम कंडीशन है साथ, हर किसी के साथ, केवल मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ। आज सबसे बड़ी जो समस्या आपके और हमारे बीच में चली आ रही है, वो क्या चली आ रही है साथियों? हम अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित करने में ही लगे हुए। हर कोई हम क्या हैं, हमको ये रखना है। हम इतने महान क्यों हैं, यही हमको रखना है। चाहे हम उस महानता की एबीसीडी भी ना पहचानते हो, पर फिर भी हमको महान बनना है। मनुष्य प्रवृत्ति है। इसीलिए कहा गया है साथियों, घर से निकलो, ये कहकर निकलो, वापिस आते। घर में एक तस्वीर भी रखी हुई है किसी भी भगवान की, कोई से भी धर्म की, उसके आगे शीश झुकाओ, फिर घर से निकलो। और उनसे भी कहकर निकलो कि मैं बाहर जा रहा हूं, वापिस आता हूं, संभालना। ना तो वो परमपिता परमेश्वर आपको कहीं लड़खड़ाने देगा, ना आपकी हिम्मत टूटने देगा, ना ही आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। अगर वाकई ही आपने सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया और प्रसाद के रूप में कुछ भी मांग लो साथी, मैं ये गारंटी देता हूं वो चीज आपकी हमेशा पूरी हो। क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता हूं। जो मेरे साथ बीता है, जो मैंने जीवन में अनुभव लिया है, और जो मैंने माता रानी से पाया है, मैं जितना भी उसका शुक्रिया अदा करूं, जितना भी उसको धन्यवाद दूं, शायद ही मैं उसका शुक्रिया अदा पूरा कर पाऊं। क्यों? क्योंकि आज उसने किस रूप में मुझको क्या दिया है, आज मैं यही सब चीजें शेयर कर रहा हूं। आपको यहाँ से कुछ शिक्षा मिले तो बिल्कुल लेना। साथियों, माँ बाप मिले, भगवान तुल्य मिले, पत्नी मिली, देवी तुल्य मिली। आज मुझको कितने साल हो गए मेरी मैरिज को, 95 फरवरी में मेरी शादी हुई। आज मेरे को सौगात के रूप में क्या मिला? 2 बिटिया मिली, 1 बेटा मिला।
तीनों बच्चे अपने जिले के ही नहीं, अपने स्कूल के ही नहीं, एमपी के टॉपर हैं। मेरी बड़ी बेटी के बारे में पहले शेयर करता हूं आज आप लोगों से, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर आईबीपी में मैनेजर है। एमपी टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 96.79% एमएससी फिजिक्स में उसके मार्क्स है। 10th 12th पूरे मध्य प्रदेश की टॉपर है। होलकर जैसे कॉलेज में पढ़ने के बावजूद वहां की टॉपर रही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, उसके बाद एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट। ये कहाँ से मिला मुझको? तो उस माता रानी का आशीर्वाद ही है ना। सेम कंडीशन मेरी छोटी बिटिया है, जो एसबीआई में मैनेजर है, इंश्योरेंस सेक्टर में, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए एचआर में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर स्टूडेंट। एचआर में एमबीए किया हुआ है। मेरा सबसे छोटा बेटा 10th 12th और बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड होलकर कॉलेज का ही टॉप स्टूडेंट रहा है। तो आज अगर मैं ये सोचूं कि ये सब उपलब्धि मैंने पाई है या मेरे संस्कारों से पाई गई है, साथियों, माँ बाप का एक ही कर्तव्य रहता है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखते हुए खुश हों, अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। लेकिन आज इतनी उपलब्धि मिलना उनकी मेहनत है, ये मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस माता रानी का आशीर्वाद भी तो है। साथियों, आज मैं बेबाकी से आप लोगों के बीच में बोलता हूं। जीवन में जिस भी काम में हाथ डाला उसमें सफल हुआ। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए, आपको सबको मालूम है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था, हार्ट अटैक मुझको आया था। उसके बावजूद आज मैं आप लोगों के बीच में कम से कम 3 घंटे व्यतीत करता हूँ। मेरे चेहरे की रौनक देख लो। एक बीमार व्यक्ति के चेहरे पे इतनी रौनक नहीं रहती सर। डॉक्टर ने मुझको भूखा रहने का बिल्कुल मना किया हुआ है, लेकिन जिस इंसान ने बचपन से माता रानी के नौरते किए हों, और वो भी साल में 4 नौरते। साथियों, बहुत से साथियों को सिर्फ 2 नौरतों के बारे में मालूम है, जबकि किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ आपकी संगत हुई हो और उसने सवाल पूछा हो, रात्रि कितनी आती है, तो रात्रि 4 आती है साथियों साल में। 2 गुप्त रहती हैं और 2 ओपन रहती हैं। चैती नवरात्रि और ये शारदीय नवरात्रि, ये ओपन है, सबको मालूम है साथियों। और एक नवरात्रि आती है जनवरी माह में, जो शाकुंभरा माता जी का उपासना होती है, उस समय गुप्त नवरात्रि रहती है। एक आती है सावन महीने में, जब अमावस्या आती है, उस अमावस्या के दिन से स्टार्ट होती है, गुप्त नवरात्रि रहती है। वो दशा माता की रहती है सब। वैसे तो हर महीने में नवरात्रि आती है, वो भी गुप्त नवरात्रि रहती है। तो आज ये सब चीजें रखने का मेरा मकसद क्या है, क्योंकि आज कहने को 7वां नोरता है, तो कायदे से सप्तमी होना चाहिए आज, लेकिन तिथि के अनुसार आज 6ठा नोरता गिना है, क्योंकि 2 तिथि एक साथ पड़ी। तो हमको जीवन में एक ही चीज के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि अगर हम
सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय वस्तु के पीछे दौड़ेंगे, एक ही कार्य के पीछे दौड़ेंगे, अपने सामाजिक कर्तव्य, अपने पारिवारिक कर्तव्य, अपने आध्यात्मिक कर्तव्य अगर हम लोग भूल जाएंगे तो वो परमपिता परमेश्वर भी हमको भूलता है, हमको हर उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मौका देता है और परखना चाहता है कि इनकी नीति कहाँ तक सही चल सकते हैं, इनको क्या संस्कार इनके परिवार से मिले हैं, क्या संस्कार इन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरुओं से सीखे हैं, उन पर ये कायम रह पाते हैं कि नहीं। ये सब चीजें कि परमपिता परमेश्वर हमारी परीक्षा ले, हमारे धैर्य की भी परीक्षा ले, हमारे सब्र की भी परीक्षा लेता है, हमारे संस्कारों की भी परीक्षा ले, हम कहाँ तक खरे उतरते हैं, कहाँ गलत साबित होते हैं, ये आपके और हमारे हाथ में है। कोई भी पेरेंट्स, किसी के भी दादा दादी मान लो, किसी के ताया ताई मान लो, किसी के अंकल आंटी मान लो, किसी के माता पिता मान लो, एक भी सदस्य पैनल पर ऐसा नहीं होगा जिनके पेरेंट्स ने उनको गलत शिक्षा दी हो या गलत कार्य करने से ना रोका हो। तो जब हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारी शिक्षा ऐसी है, तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों गलत रास्तों को चुनते हैं? क्यों नहीं हम अपने आप को उन संस्कारों में ढाल लें जो हमारे परिवार ने हमको दी, जो शिक्षा हमारे परिवार ने हमको दी। साथियों, किताबी शिक्षा है ना, इसको व्यवहारिक शिक्षा नहीं कहा जाता। व्यवहारिक शिक्षा हमारा परिवार देता है, हमारा समाज देता है, हमारे बड़े देते हैं। और शैक्षणिक शिक्षा जो किताबों द्वारा मिलती है वो हमको मिलती है गुरुकुल से, जिनको आज विद्यालय कहा जाता है, जिनको आज महाविद्यालय कहा जाता है। ये काम उसका है। लेकिन हम अगर एक शिक्षा में पारंगत हो गए तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक शिक्षा में मार खाते हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शिक्षा में मार खाते हैं। साथियों, जब हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है तो हमारे अंदर गुण भी 5 निहित है जो हमको पैदाइशी मिलते हैं, अलग से ढूंढने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। उन गुणों को हम कैसे निखार सकते हैं, उन गुणों के आधार पर हम कैसे चल सकते हैं अपने आप को सही दिशा में रखते हुए, ये हम मनुष्यों के हाथ में। कहते हैं ना साथियों, समर्पण और प्यार के आगे भगवान भी झुकता है। शक्ति होना हमारे अंदर, भक्ति होना हमारे अंदर, चाहे हम उस भक्ति को अपने बिजनेस में लगा लें। हमारा बिजनेस भी तो एक परमपिता परमेश्वर की ओर जाने का रास्ता है ना साथियों। किसने बोला कि आप रोज मंदिर जाकर घंटा बजाओ? किसने बोला कि आप डेली मंदिर में दर्शन करने जाओ? साथियों, हमारे घर में हमारे माता पिता रहते हैं, वो भी हमारे परमेश्वर, हमारे बड़े भाई बहन भी हमारे परमेश्वर। मंदिर जाओ, मैं कोई नास्तिक नहीं हूं जो आप लोगों को मंदिर जाने से मना करूं, लेकिन आत्मा से जाओ, समर्पण से जाओ और अपने आप को वहां पर उपस्थिति दर्शाओ। ऐसा नहीं हम खड़े तो मंदिर में हैं, हमारा दिमाग हमारे बिजनेस में लगा हुआ। अरे यार, मैं लेट हो गया हूँ 10 मिनट, मेरी दुकान पे मेरे नौकर क्या कर रहे होंगे? ध्यान तो हमारा हमारे बिजनेस में या हमारी सर्विस में। मैं 5 मिनट लेट हो गया हूँ, मेरा अधिकारी मुझको चिल्लाएगा, आज मेरा ये टारगेट है, ये पूरा करना है मुझको। यहाँ हमारा दिमाग, तो हमारा शरीर तो मंदिर गया है पर हमारी आत्मा मंदिर नहीं गई। साथियों, सप्तशती अगर आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर है। मोह माया,
समझ रहे हो ना? मोह माया का सबसे ज्यादा जिक्र है सप्तशती के अंदर। हम हमारे बच्चों का भरण पोषण लालन पालन करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं? कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और वहीं एक पशु, एक पक्षी अपने बच्चों का लालन पालन करता है, इस उम्मीद से नहीं करता कि हमारे बुढ़ापे का ये सहारा बने। पर ये चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पशु अपने बच्चे को भी भूखा नहीं देखकर समय पर उसका ध्यान देता है। एक छोटी सी चिड़िया, चोंच में कितना दाना आता है उसके, वो उड़कर जाती है और वापिस आती है, अपने बच्चों को दाना खिलाती है, फिर वापिस उड़ती है, फिर आती है, फिर उनको दाना खिलाती है। क्या वो उसके जीवन को उसके बुढ़ापे में सहारा देने वाले हैं? नहीं ना। जब वो इस मोह माया से बाहर निकलकर उन बच्चों का लालन पालन करते, और हम मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ से कि कल मेरे हाथ पे टिके तो मेरे बच्चे मुझको पाल लेंगे, कल मैं बुढ़ापे में कमजोर हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे मुझको पाल लेंगे, तो ये मोह माया तो हमारे अंदर निहित है साथी। मोह माया से हम बाहर ही नहीं हो पाए। और जिन मेरे साथियों ने सप्तशती नहीं पढ़ी, हमारे वेद नहीं पढ़े, उन सबसे मेरा निवेदन, अपने व्यवस्थित जीवन के अंदर थोड़ा सा समय उस परमपिता परमेश्वर के लिए निकालो। उसके बाद देखो, चारों तरफ आपको तरक्की 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 ही मिलेगी, असफलता कहीं नहीं मिलेगी। तो साथियों, जीवन में हर कर्म बहुत जरूरी, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ा हो, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो परिवार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अपने बच्चों से जुड़ा हुआ हो, चाहे अपने रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ हो। हर किसी का अपना अपना महत्व। हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी, हमारा फर्ज हर किसी को समय देने का। आज बहुत से साथियों को लगता होगा कि ना तो यहाँ बिजनेस ट्रेनिंग होती है, ना ही यहाँ बिजनेस करने के नए नए तरीके बताए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आचरण, सिर्फ संस्कार, सिर्फ समाज में जीने की कला, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे जीवन यापन करना है, कैसे अपना नेटवर्क खड़ा करना है, सिर्फ इन बातों के ऊपर ट्रेनिंग होती है हमेशा। लेकिन साथियों, आज ये सब चीजें कहाँ कहाँ आपको योगदान देती। आज हमारे संस्कार अच्छे रहेंगे तो सब साथियों के बीच में हमारा मान सम्मान बिना मांगे मिलेगा, बिना दिखावे के मिलेगा, बिना बढ़ा चढ़ा कर बातें करने से मिलेगा। हम अपने परिवार में जो समय व्यतीत करते, अपने परिवार के हर सदस्य को जो समय देते, जो उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं, ये हमको कहाँ काम आता है? हमारी टीमों में हर माइंड के साथी हमारे साथ रहते हैं, हर धर्म के साथी हमारे साथ रहते हैं, उनके बीच में आपसी सामंजस्य बैठाना, इसका पहला गुरुकुल हमारा परिवार हो गया साथियों। ये शिक्षा हमको यहाँ से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे समाज से हमको क्या मिलता है? आज हमारे समाज में कौन साथी परेशान है, किस साथी को क्या समस्या है, ये सब जानकारी अगर हमको है तो यहाँ से हमको एक शिक्षा मिलती है, कैसे हम अपने टीमों के मेंबरों से मिले या बिना मिले कैसे उनकी बातों से, उनकी वाणी से या उनके आसपास के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाने और उनको बिना बताए, बिना दर्शाए उन समस्याओं का हल करें। ये वहां से सीखना। तो साथियों,
ट्रेनिंग ही होती, समझ समझ का फेर। और ये चीजें जिस दिन आप सीख गए और इनमें पारंगत हो गए, आपको ये भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका बिजनेस कब ग्रो कर गया और किसकी वजह से ग्रो किया, क्योंकि एक पारिवारिक माहौल दोगे। जब आप उनको परिवार का हिस्सा मानेंगे तो आपसे ज्यादा आपके साथी आपको परिवार का हिस्सा मानेंगे, एक परिवार के मुखिया की जगह आपको बिठाएंगे। जीवन में पैसा कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कभी संबंध कमाना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी परमपिता परमेश्वर में अपनी आस्था जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप और हम जो भी करते हैं ये उसकी इच्छा पर नहीं, हम माध्यम मात्र। और जब हम माध्यम मात्र हैं तो हम किस चीज का घमंड करें, हम किस चीज का ईगो पालें। दिमाग हमको परमपिता परमेश्वर ने दिया है, सोचने समझने की शक्ति परमपिता परमेश्वर ने दी, साथ ही साथ जो ज्ञान हमको मिला है वो भी परमपिता परमेश्वर ने दिया। हम यहाँ एक किराएदार हैं सर, आए अपने कार्य को अपने कर्मों को करते हुए एक दिन वापस जाना है। हम खाली हाथ आए थे साथी और खाली हाथ ही हम जाएंगे। आज तक कोई बिरला ऐसा पैदा नहीं हुआ जो धन लेकर अपने साथ आया है और धन लेकर अपने साथ जाएगा। दूसरा, जब हम किसी को एक अन्न का दाना नहीं खिला सकते, हम किस चीज का ईगो करें। आज हमारे घरों में मेहमान आते हैं, कभी कभी हमारे घरों में हमारे फ्रेंड सर्कल आते हैं, कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति आता है, उसको 2 रोटी अगर खिलाते हैं और हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो आदमी आया है, देखो मैंने कितना काम किया है, मैंने इनको 2 रोटी खिलाई, मैंने इनको पेट भर के रोटी खिलाई, मैंने इनकी यहाँ मदद की। साथियों, वो सब कुछ चीजें उसके खुद के नसीब की थी, उसने खाई। हमने क्या किया, हम तो माध्यम मात्र थे ना। परम पिता परमेश्वर ने हमको उसका माध्यम क्यों बनाया, ये पुण्य हमको मिला, क्योंकि यहाँ भी परम पिता परमेश्वर की इच्छा है। और अगर इन सब बातों को हम अपने नेटवर्क से जोड़ लें और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने साथियों की परेशानियों को, उनको आगे बढ़ाने को, उन चीजों को हम ध्यान दें कि ये मेरे साथी की परेशानी है, इनको मुझको दूर करना है और मेरे साथी को बहुत आगे बढ़ाना है। हमको तो बढ़ाने वाला वो परमपिता परमेश्वर बैठा है साथी। उसके बावजूद हम लोग कहीं ना कहीं आज भी अपने आप में खोए रहते, आज भी मैं वाली भावना कभी भी हमारे अंदर से खत्म नहीं, जबकि मैं का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। आज ये काया दी है परमपिता परमेश्वर ने दी, इसके अंदर आत्मा डाली है परमपिता परमेश्वर ने डाली। जब उसका मन हो, जब वो इस आत्मा को हमारे शरीर से बाहर कर देगा, तो हम इस मिट्टी की काया पर किस चीज का अहंकार करें। हाँ साथियों, आप और हम सांसें लेते हैं, ये हवा भी उस परमपिता परमेश्वर की देन। फिर भी हम ईगो कर में रहते। आज मेरी बातें हमेशा आप लोगों को बहुत ऑड फील होती है, बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ। और मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा साथ, सबका अपना अपना विवेक है, सबके अपने अपनी सोचने समझने की शक्ति है और हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी सोच की। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा, अगर मेरी बातों से किसी एक को भी फर्क पड़ जाएगा, उस एक ने अपने जीवन में बदलाव लाते हुए उन पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेगा,
और ये महसूस करेगा कि नहीं, वाकई सर की बातें गलत लगती थी हमको, पर जब हमने इसका अनुसरण करा, हमने वो पाया है जिसकी कभी हमने उम्मीद भी नहीं की। साथियों, विज्ञान के आगे, शिक्षा के आगे अंधविश्वास फेल है। आज ईश्वर की अनुभूति होना, नेगेटिव शक्तियों की अनुभूति होना, उन शक्तियों को दूर भगाना, पॉजिटिव शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करना, विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता है। तो क्यों मानेगा कोई? हम 1000 के दशक में तो नहीं जी रहे हैं साथी। आज आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, आधुनिकता का महत्व है। लेकिन ये चीजें भी अपनी जगह सात्विक सत्य है। आपको आभास होता है, लेकिन अपनी शिक्षा के माध्यम से इन चीजों को आप लोग नेग्लेक्ट करते हो। कोई भी साथी मेरा या तो किसी मंदिर में जाता है, अगर 5 मिनट वहां बैठता है, जो शांति महसूस करती है, वो इस परम पिता परमेश्वर की होने की अनुभूति होती है साथी। खुला मंदिर, गर्मी के कितने भी लू चल रही है, आग बरस रही है, लेकिन उस मंदिर में बैठने पर जो ठंडापन आपको महसूस देता है, जबकि खुला है, हवा चारों तरफ चल रही है, बाहर की हवा भी उसमें आ रही है, लेकिन फिर भी वहां ठंडापन है। तो इसका क्या कारण है? उस परम पिता परमेश्वर की होने की अनुभूति है। आज हम कहीं बाहर निकलते, कुछ भी अनहोनी होने से पहले हमको संकेत मिलते हैं, ये भी उस परम पिता परमेश्वर के होने के संकेत। आज आपके द्वारा किसी का भला होता है, आपका मन नहीं है किसी को मदद देने का, चाहे आपको समय का भाव हो, चाहे आपको कहीं अर्जेंट पहुंचना हो, लेकिन फिर भी न चाहते हुए आप लोगों के हाथ से वो कब किसका भला करा दे, ये आपको नहीं मालूम रहता। ये भी उस परम पिता परमेश्वर की होने की अनुभूति। आज एक छोटा सा उदाहरण, समय भी है, मौका भी है। अभी नवरात्रि चल रही है साथी, बहुत से साथी मेरे पूरे 9 दिन के उपवास कर रहे होंगे, बहुत से साथी मेरे एकासना कर रहे होंगे। आज एक चीज बताओ आप लोग, नॉर्मल दिनों में आप एक दिन भूखा रहने पर कितनी कमजोरी महसूस करते हो, और यहाँ 9 दिन एक जैसे उपवास में रहते हुए भी आपके चेहरों पर ऊर्जा रहती है, कमजोरी आपके आसपास नहीं दिखती, थकान आपके आसपास नहीं दिखती, तरोताजा जीवन आपका चलता है। ये शक्ति कहाँ से मिलती है सर? कभी इस पर विचार कीजिए। तो जीवन में हर चीज जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, इस चीज को ना मैं नकार सकता हूँ, ना आप नकार सकते। परिवार का लालन पालन पोषण भरण सब आपको करना, आपकी जवाबदारी है। इस बात को ना मैं नकार सकता हूँ, ना आप नकार सकते। लेकिन इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भगवान ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सामने 2 घंटे बैठकर पाठ करो। भगवान ये नहीं कहता कि आप पूरा दिन मुझको ही समय दो। लेकिन क्या हम नहाकर आने के बाद सच्चे मन से उस परमपिता परमेश्वर के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। और आज हर कोई साथी मेरा किसी भी धर्म से हो, कोई भी उसका इष्ट हो, मानता है, चाहे दिखावे के लिए माने, चाहे अपने समर्पण भाव से माने, चाहे तकलीफ में आकर माने, उसको मानता जरूर है। जब हम तकलीफ में, हम परेशानियों में उसको याद करते हैं,
और अपने अच्छे समय में उसको भूल जाते। तो अच्छे समय में भी याद करना चाहिए सर। ये सब चीजें आप लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी, चाहे मेरी मातृशक्तियां हों, चाहे मेरे साथी हों, मेरे अनुज वगैरह हों, सबके लिए जरूरी। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए साथियों, कहीं ना कहीं ये बिन देखी शक्ति, अदृश्य शक्ति जिसको हम कहते हैं, ये हमारी हिम्मत बढ़ाती है, हमारा साहस बढ़ाती है, हमारा धैर्य बढ़ाती है और हमको हर कार्य में एक अलग लेवल पर खड़ा करती है। ये सब चीजें भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी। और आज नवरात्रि के बीच में मैंने सेशन लिया है साथियों, और माता जी के दर्शन से शुरुआत की है। मुझको नहीं मालूम है क्या क्या बोला हूँ आप लोग, मुझको नहीं मालूम है कि मैं सही बोला हूँ कि गलत बोला हूँ, लेकिन जो मेरे साथी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो इन इष्टों को मानते हैं, वो शायद मेरी बात को एग्री करेंगे। बहुत से साथियों को बकवास लगी होगी कि अरे यार, ये कुलदीप सर जब भी आते हैं कुछ अजीब ही बात करते हैं। तो साथियों, जीवन में पैसा कमाना जरूरी है, परिवार का लालन पालन करना जरूरी है, और अपने साथियों पे भी आगे बढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपसे एक आस, एक उम्मीद लेकर जुड़ा है, अपने आप को आपके हवाले किया है साथ, चाहे स्वार्थवश किया हो, चाहे पूर्ण समर्पण भाव से किया है, लेकिन किया तो है ना। आपको गुरु मानता है, आपको मेंटोर मानता है, आपको अपना बड़ा भाई मानता है। कोई छोटा है तो आपको छोटा भाई मानते हुए भी आपकी बातों को मानने की कोशिश करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग अपना हर इंसान लगाता है, लगाना भी चाहिए, लेकिन लगाता तो है। और हम लोग साथियों आज के दौर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये बातों पर आप लोग मनन कीजिए। मैं नहीं बोलूंगा आज, पर मनन कीजिएगा। आज हर साथी अपना अलग अलग दिमाग चलाता है कि आज कुलदीप सर को कैसे नीचे गिराया जाए, आज रामलखन पटेल सर को कैसे नीचे गिराया जाए, आज नाग सर की कमियां कैसे ढूंढी जाए। हमारा दिमाग इन चीजों में लगता है। हम अपने आप को साबित करने के लिए क्या नए तरीके ढूंढे जो हमारी बातों में ही वजन हो जाए। लेकिन साथियों, 1000 किताबें पढ़ लेना, जब तक आवाज आपके दिल से, आपकी आत्मा से नहीं निकलेगी, आपकी वाणी में वजन नाम की चीज नहीं आएगी। ना आपका चेहरा साथ देगा वाणी रखने में, ना आपकी आत्मा साथ देगी, यहां तक कि आपकी वाणी भी लड़खड़ाएगी। इन बातों का ध्यान रखिए। और जो शिक्षा आपके पास है, जो अनुभव आपके पास है, उस अनुभव को आप सबके बीच में रखोगे, ऑटोमेटिकली वो वाणी आपके दिल से निकलेगी, आपकी आत्मा से निकलेगी। और ऐसा नहीं है कि आपके ही दिल से निकलेगी, सुनने वाले के दिल तक पहुंचेगी, आपकी बातों पर विचार करने पर मजबूर होगा वो। इन बातों का भी ध्यान। तो थैंक यू सो मच दिगर से मैं आप आए, और आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने बड़े मन से मेरी बातों को सुना साथियों। जबकि मुझको भी नहीं मालूम है कि आज मैं क्या बोला हूँ, क्या नहीं बोला हूँ, पर फिर भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी बातों का समर्थन करने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। तो डिगर से मैं मोस्ट वेलकम, आप आए और हमारे सिन्हा सर को स्पेशल स्पीच में ले, उसके बाद में लिस्ट भेजता हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा
के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक अध्यात्म की ओर जो आपने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, हर तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो अध्यात्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें अपने संस्कारों से, अपने परिवार से जोड़े रखने में मदद करता है। और एक आस्था जो हमारे मन में होती है भगवान के प्रति, तो उस आस्था को हम बनाए रख सकते हैं। तो ये अध्यात्म की ओर बढ़ना जरूरी है। हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए, और उस पर जब हमारा विश्वास होता है, पूरी तरह से जब हम विश्वास कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में हर दुख, हर परेशानी, हर तकलीफ हमें छोटी लगती है, और उनसे बाहर निकलने के लिए हमें जो मदद मिलती है, तो वो बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा बहुत ही आसान और सरल हो जाता है कि हम हर परेशानी से बाहर निकल आते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो वो चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और नहीं तो नहीं मानने वालों के लिए भगवान भी पत्थर है। तो ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो हमेशा हमें एक पॉजिटिव सोच को रखना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आज तक, कई लोगों की भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत ज्यादा है, और कई लोग भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच और अपने नजरिए का परिणाम है। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है, उसके साथ हमेशा वैसा होता है। तो हमेशा हमें अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच को रखना है, क्योंकि कण कण में भगवान बसा है। हवा जो किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो है, उसे हम महसूस कर सकते हैं, और उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसी तरह भगवान भी हर कण कण में मौजूद होता है। सिर्फ उसे, उस पर हमें विश्वास करने की, एक आस्था जगाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं शायद ज्यादा लंबा ले रही हूँ, तो सॉरी। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही शानदार तरह से सर अपनी बातों को हमेशा रखते हैं। तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। सर जी, भास्कर सर, डीके सिन्हा सर जी, मोस्ट वेलकम है आप आए, और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को रखे। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका होस्टिंग बहुत शानदार मैम, बहुत सुमधुर वाणी से आपने सभी को इनवाइट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैं महामंच को चरण बंदन नमन करता हूँ, और गुरुकुल में विराजमान हमारे गुरुजनों को भी चरण बंदन नमन। जितने भी मात्र शक्तियाँ बनी हुई है गुरुकुल में, सभी को चरण बंदन नमन। और गुरुकुल के महामंच में विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। और सिस्टम के रचयिता श्री के टी प्रतापन जी और श्रीमती सिरना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। आज उनके सिस्टम के बदौलत हम सब इतने आध्यात्मिक बात, और हमें वो ज्ञान और वो गुण मिल रहा है हमें। अगर उनका ये सोच नहीं होता तो हम लोग भी आज शायद यहाँ नहीं हो पाते। तो आज के हमारे ट्रेनर, हमारे गुरुदेव का जो सेशन रहा, उससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान, और जितने भी हम लोगों ने इस पार्टिसिपेंट किए हैं, सभी ने कुछ न कुछ, हाँ, वहाँ से हमें सीखने को मिला है। आज हम जो भी हैं इस गुरुकुल के बदौलत हैं। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर में अगर कोई पत्थर को किसी झाड़ के नीचे रख दे और उसमें सिंदूर और एक फूल
उसके ऊपर रख दिया जाए तो उसे विश्वास करके सब उस पत्थर के सामने जाकर नतमस्तक होते हैं। और इसी तरह से अगर हम नतमस्तक होते रहे और कई साल बीत जाता है तो लोग वहां पे मंदिर बना देते हैं, चबूतरा बना देते हैं और विश्वास इतना बढ़ते चले जाता है कि लोग उस जगह को नमन करते हुए कई ऐसे अवसर आते हैं जो पूजा पाठ का समय होता है तो हम उसे ऐसा विश्वास करते हैं कि हम भगवान ही उस पत्थर में विराजमान है, इस तरह से हम समझते हैं। और समझे क्यों नहीं, विश्वासम फलदायकम जो कहते हैं हमारे गुरुजन लोग, अगर हम विश्वास कर लिए तो पत्थर में भी वो भगवान है। आज हम विश्वास पे ही टिके हुए हैं। आज इस गुरुकुल में भी हम टिके हैं तो विश्वास पे टिके हैं। हम विश्वास करके इस गुरुकुल में आते हैं और हम हाईरिच ऑनलाइन सापी के ऊपर भी विश्वास करके बैठे हैं। आज नहीं तो कल आएगा, हाईरिच आएगा, हम ये विश्वास बनाकर बैठे हैं। जिस तरह से करण अर्जुन में उनकी मां ने विश्वास बनाकर बैठी थी कि करण अर्जुन आएंगे, वो तो एक फिल्म का कहानी था, लेकिन हम हकीकत में ऐसे कई उदाहरण भी देखे हैं। हम लोगों ने कई पुनर्जन्म भी ऐसे होते हैं जो हमने कई ऐसे हकीकत को भी हम लोगों ने सुने हैं। तो क्या हाईरिच नहीं आएगा? अवश्य आएगा, बस हमें विश्वास बनाकर रखना होगा। आज हमारे मन में विश्वास है तब हम गुरुकुल में बनते हैं, और जिन्हें विश्वास है वो गुरुकुल में आते हैं, और जिन्हें विश्वास नहीं है वो चले गए, उसको जाने दीजिए। हमें अपना हिम्मत नहीं हारना है, हमें हिम्मत दुगुना करना है और विश्वास को 4 गुना रखना है, तब जाके हम हाईरिच को ला सकेंगे। और यही हमारा हिम्मत हम सबको हौसला देता है। हम एक साथ एकजुट होकर हम गुरुकुल में आते हैं। आज नवरात्रि का 7वां दिन चल रहा है, तो सभी को नवरात्रि का बधाई। और माता रानी से मैं विनती करूंगा कि हम सभी पर दया बरसाए, और केडी प्रतापन सर के ऊपर भी दया बरसाए, और हाईरिच ऑनलाइन सापी के ऊपर भी दया बरसाए, और जल्दी से जल्दी हमारे बीच में लाए। माता रानी से मैं यही विनती करूंगा, और सब मिलकर हम विनती करें माता रानी से कि जल्दी से जल्दी हमारे बीच में हाईरिच ऑनलाइन सापी आए और हमारे गुरुकुल का झंडा और हाईरिच का झंडा एक साथ लहराए। और मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूं। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वेलकम मैम, वेलकम, कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया। मैम शेयरिंग में दिलीप राघव कृष्ण सर को ले लीजिएगा। जी सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने भी जो आज एक आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर जो आपने बातें रखी, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग की ओर। तो शेयरिंग के लिए ऐसे ही शानदार और जबरदस्त लीडर हम सभी के बीच बने हुए हैं, जो हमेशा इस गुरुकुल को संगीतमय बनाते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को इसकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर राघव कृष्ण सर जी, मोस्ट वेलकम है। आप आए और अपनी मधुर वाणी से इस मंच को सजाए। मोस्ट वेलकम है राघव सर जी। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही प्यारा रहा कुलदीप सर का। थैंक यू सर, थैंक यू आपका भी। और केडी प्रतापन सिन्हा मैम को प्रणाम करते हुए पैनल पे बने हुए मेरे प्यारे प्यारे गुरुदेव सभी को प्रणाम। प्यारे प्यारे दीदी भैया जी जितने भी बने हैं सभी को प्रणाम। और प्यारा प्यारा सेशन के साथ में आज ही सुनते हैं माता रानी का बहुत ही प्यारा सा भजन। आने से उनके
आए बहार, जाने से उनके जाए बहार। बड़ी ही दयालु है मेरी शेरों वाली, जग से निराली है मेरी शेरों वाली। आने से उनके आए बहार, जाने से उनके जाए बहार। बड़ी ही दयालु है मेरी शेरों वाली, जग से निराली है मेरी शेरों वाली। गुनगुनाए ऐसे जैसे आता हो अंधा कहीं से, गुनगुनाए ऐसे जैसे आता हो अंधा कहीं से। बोलो तो कौन है वो, काया देने वाली है मेरी शेरों वाली, नैना देने वाली है मेरी शेरों वाली। गुनगुनाए ऐसे जैसे आता हो कोड़ी कहीं से, गुनगुनाए ऐसे जैसे आता हो कोड़ी कहीं से। बोलो तो कौन है वो, काया देने वाली है मेरी शेरों वाली। बड़ी ही दयालु है मेरी शेरों वाली। आने से उनके आए बहार, जाने से उनके जाए बहार। बड़ी ही दयालु है मेरी शेरों वाली, जग से निराली है मेरी शेरों वाली। गुनगुनाए ऐसे जैसे निर्धन कहीं से, गुनगुनाए ऐसे जैसे आता हो निर्धन कहीं से। बोलो तो कौन है वो, माया देने वाली है मेरी शेरों वाली। बड़ी ही दयालु है मेरी शेरों वाली। गुनगुनाए ऐसे जैसे आता हो विद्यार्थी कहीं से, गुनगुनाए ऐसे जैसे आता हो विद्यार्थी कहीं से। बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो, विद्या देने वाली है मेरी शेरों वाली। बड़ी ही दयालु है मेरी शेरों वाली। आने से उनके आए बहार, जाने से उनके जाए बहार। बड़ी ही दयालु है मेरी शेरों वाली, जग से निराली है मेरी शेरों वाली। जय माता दी, जय हरीश, जय गुरुकुल। थैंक यू दीदी जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। में हम बहुत ही क्लोजिंग पार्ट में शानदार। आरपी भास्कर सर बने हुए हैं, उनको लीजिएगा। यस सर जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आपने इस मंच की शोभा बढ़ाए अपने बहुत ही शानदार माता रानी के भजन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और नेक्स्ट क्लोजिंग पार्ट की ओर पढ़ते हैं। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच मैंने ऐसे ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर मिस्टर आरपी भास्कर सर जी। मोस्ट वेलकम है सर। आरपी भास्कर सर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मोस्ट वेलकम है, आप आए और आज के इस शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो वेलकम है भास्कर आरपी सर, आप भास्कर सर कंफर्ट जी। जोन में है तो मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम सर जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। जय जय हरीश, लव यू हरीश। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अति सुंदर। और आज पैनल पर उपस्थित हमारे सभी सभी ग्रेट हरीचियन, मात शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को प्रणाम, नमन बंदन करता हूँ। और आज हमारा माता रानी का नव दुर्गा पर्व चल रहा है। सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का होस्टिंग करती हूँ हमारे ग्रेट ग्रेट सुमित्रा डगारचे मैम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को रखते हुए मंच पर बाड़ी को बिखेर रही हैं। नमन बंदन करता हूं आपको। और हमारे ग्रेट सम्मानीय, पूजनीय और हमारे माता पिता तुल्य हमारे ग्रेट बड़े भैया कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम साथियों। और जिनकी वजह से हम आते हैं, जिनका एक सोच ऐसा विकट परिस्थिति के बाद भी हम 2 साल से लगातार बने हुए हैं। एक वो चिंगारी, एक वो ऊर्जा हमको जागृत की और आज भी हम इस परिस्थिति में भी उस सिस्टम के साथ में चल रहे हैं। ऐसे हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। और वही झलक कि कंफर्ट ना होते हुए भी अभी हमारा नौ दुर्गा पर्व चल रहा है, तो संगीतमयी भजन का संध्या वेला चल रहा था। वो उसी में भजन के साथ में विराजमान सभी साथी थे वहां पर। मैं मीटिंग को जैसे ही सुनता रहा थोड़ा। बाकी स्पेशल स्पीच में हमारे ग्रेट ग्रेट डीके सिन्हा सर और हमारे राघव सर संगीतमयी बाड़ी के द्वारा मंच को बिखेरा और मंच पर अपनी बाड़ी को रखा एक कि हमें वो सिरावाली का गीत सुनाया, सबसे निराली है मेरी सिरावाली माँ। तो सभी को नमन बंदन करता हूँ। आप सबने इस मंच पर अपनी अपनी बाड़ी को रखा, आभार प्रकट करता हूँ आप सभी का। और साथियों, बस वही बात है कि हम लोग किस स्थिति परिस्थिति में है, उसको एक पॉजिटिव में जाकर के जो आज मीटिंग के माध्यम से बताया कि कैसे कैसे साथी और कैसे कैसे लोग अपना लीडर बात करते थे और कैसे उनका सही मायना क्या था, अंदर क्या थे, बाहर क्या थे, वो समझ में आया। कुछ आए, कुछ चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अपना सोच, अपना अपना समझ है। लेकिन बस हमारा जो धैर्य है उस पर हमें कायम रहना है। और ऐसी स्थिति में साथियों एक बात बताना चाहूंगा कि हम सभी, शायद मैं उस स्थिति को समझ पा रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, क्या है ऐसा। सभी हाईरिचन भाई कहीं ना कहीं स्थिति परिस्थिति से घिरे हुए हैं। ऐसे में हमें एक धैर्य का सामना करना बहुत ही अति आवश्यक है। और ऐसे समय में साथियों, जब हम किसी बड़े कार्य में थे, बड़ा काम कर रहे थे, उसको बिल्कुल भूल जाइए। इस हमारा ऐसा समय है कि उसको भूल करके हम जो अभी हमारा प्रेजेंट समय चल रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, उसमें बिल्कुल लीन हो जाइए और एक मन मुग्ध हो जाइए। और इस समय को निकाल ली कि ये बस हमारे लिए माता रानी परमात्मा का जो आशीर्वाद उनसे लेकर के और आगे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। समय हमारा बहुत अच्छा आने वाला है और समय अच्छा ही आएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है।
और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। सो साथियों, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हम इन आज जो मीटिंग के दौरान हमें बाड़ी मिली, इससे हमें ऊर्जा मिलती है, आने से हमें कई विचार पैदा होते हैं। और जब हम ये अपने गुरुकुल में आकर के बातों को नहीं सुनते हैं तो और निगेटिविटी छाती है हमारे अंदर, और वो निगेटिविटी अंदर आती जाती है। तो हमें सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कोई ना कोई कार्य करते रहना है, और कुछ ना कुछ करते रहें तो परमात्मा हमें इससे बाहर निकलने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। और इस समय को जो हमारा रात्रि है उसके बाद सुबह हमें वो देने वाले हैं, हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसी के साथ में हमारा जो गुरुकुल है, हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे भाई और बहन, हम सभी हैं, हम मिलकर के रहेंगे। तो जब एक परिवार एक साथ में रहता है तो उसका बहुत बड़ा पावर होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है उसके अंदर। वो ताकत लेने के लिए हमें परिवार के साथ में रहना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, और एक परिवार के साथ में हमें अपनी अपनी बातों को रखना पड़ेगा, और हमारा जितना वर्चस्व है हमें उसको निभाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में समय को देखते हुए कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और सभी को नमन बंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी आए, अपनी बाड़ी को रखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय जय हायरिच, लव यू हायरिच, ग्रेट हायरिच, जबरदस्त हायरिच, और ग्रेट ग्रेट हमारी मातृशक्ति सुमित्रा डगार से मैम, प्लीज वेलकम है आपका गुरुकुल में, आप आए और पैनल को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम। जय जय हायरिच, जय जय हायरिच। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के इस शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आते रहे और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहें, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे, क्योंकि हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद भी हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मैं सर जी किनको लेना है, आप गाइड नरेश करेंगे? नागसर बने हुए हैं मैम। ओके सर जी, तो हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु जो हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं, और हम सभी के ऊपर जो इनका आशीर्वाद है, और इस गुरुकुल में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो ऐसे गुरु को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आज अपने आशीष वचनों को रखें। मोस्ट वेलकम है मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स, नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुभ संध्या में ढेर सारी शुभकामनाएं। सुमित्रा डिगर से मैम आपको सैल्यूट है, जय हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, निश्चित रूप से हम सभी को धन्यवाद देते हैं और थैंक यू गुरुकुल में आए सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेंट्स और आज के स्पेशल ट्रेनर। साथियों, लोगों को लगता है ट्रेनिंग, लेकिन एक हमारे लिए सीख है, हमारे लाइफ को एक बदलने का एक दिशा, रास्ता, एक अनुभव है, जहां पर हम अपनी सारी चीजों को परिवर्तन कर सकते हैं। और आज कुलदीप सर ने कितने जबरदस्त शब्द कहे कि निश्चित रूप साथियों हमारे लाइफ को बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट मिला, एक सीखने समझने का, एक अपने आप को परिवर्तन करने का एक जबरदस्त मौका मिला। साथियों, जब भी हम कुलदीप सर का शब्द सुनते हैं इस गुरुकुल में, तो थोड़ा सा यूनिक लगता है कि मानो हम अपने दादा दादी से कुछ अच्छे सीख सुन रहे हैं, अच्छे जानकारी ले रहे हैं, और वही जानकारी लेकर के हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज जब भी हम ये सब कुछ सीखते हैं तो ये सारी चीजें जो है वहां से क्लियरेंस होता है। और गुरु जी का मैं जितना भी बोलूं कम होगा, क्योंकि वो हमारे लिए आदरणीय हैं और रहेंगे, क्योंकि गुरुकुल को सजाने में, सपोर्ट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ में हमारे सपोर्टर मिस्टर पटेल सर और तमाम लीडर्स और सभी स्पेशल स्पीच टेस्टिमोनियल में आए हमारे डीके सर, हमारे राघव जी और तमाम मातृशक्तिगण और हमारे सभी भाई बंधु और हमारे आरपी भास्कर सर क्लोजिंग में आए।
साथियों, पूजा पाठ करते करते भी इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बच्चे को सुलाते हुए, खाना खिलाते हुए, स्कूल भेजते हुए, सारी चीजें, कोई भी काम रुक नहीं रहा है। और एक चीज क्लियर है कि हम ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जहां पर लोग जो है अंगुली करें। साथियों, हमेशा कहा जाता है, आज गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलना चालू कर देते हैं। साथियों, कोई भी व्यक्ति खुद के सफलता में वो खुशी नहीं मिलता, जबकि दूसरों की दुखी में जितना खुश होता है। तो एक चीज आपने सुना होगा, एक अनुभव है, कागज रोते नहीं है साथियों, वह बस रुला देते हैं। कागज रोते नहीं है, बस वो रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र क्यों ना हो, चाहे रिजल्ट क्यों ना हो, चाहे मेडिकल का रिपोर्ट क्यों ना हो। आप सबको पता है, ये सारी चीजें जो है वहाँ बार बार जो है समझाया जाता है और बोला जाता है कि एक एक चीज जो है, हमारा एक्सपीरियंस, जब हम बड़े बुजुर्ग लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनसे अनुभव लेते हैं, तो सारी चीज जो है सुनने को, जानने को मिलता है। एक चीज, आज मैं कहानी पढ़ रहा था, कहानी में एक चीज लिखा था जिसमें बहुत लोगों को थोड़ा सा दुख लगेगा। 4 चीजें करवा पाना बड़ा मुश्किल है, या समझा पाना बड़ा मुश्किल है, या करवा पाना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें पढ़ रहा था कि चींटी को गाना गवाना बड़ा मुश्किल होता है साथियों। दूसरी बात, हाथी को गोद में बिठाना बड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है। और मच्छर को कपड़ा पहनाना और अपने बीवी को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ मातृशक्तिगण लोग भी बने होते हैं, तो उनको भी थोड़ा नाराजगी आएगी। लेकिन एक बड़े बुजुर्ग का कहना है, क्योंकि कहानी में ऐड है तो बोलना तो पड़ता है। तो आज हम देखें, जहाँ भी जाते हैं लोग सिर्फ प्रवचन करते हैं, सुनते बहुत कम है, खाली बोलने का आदत सब लत लगाए रखते हैं। साथियों, अति बोलना भी हम सबके लिए नुकसानदायक है। एक राजा था जिन्होंने बहुत ज्यादा बोलता था। कभी कहानी उस बताएंगे साथियों, क्योंकि अभी समय भी हो चला है, 10:12 हो चुका है। और अभी माता रानी का कुछ वहाँ प्रोग्राम भी होता है, देखने हम सबको जाना है, क्योंकि कुछ दिन का ये नवरात्रि जो पर्व चल रहा है, निश्चित रूप से साथियों ये आज का जगना, क्योंकि सप्तमी है, आज का जगना माता रानी की यादों में ये पल दोबारा हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे अहम, कई सालों के बाद साथियों आया है इस सितंबर महीना, जो 4 रविवार, 4 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, सब कुछ 4-4 बार आया है। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। ये याद पल रहेगा। और ये जो हमारा जूम सेशन चल रहा है सितंबर महीना का, जिन्होंने भी पार्ट, जिसने होस्टिंग पार्ट हो, चाहे ट्रेनिंग पार्ट हो, चाहे स्पेशल हो, चाहे टेस्टिमोनियल में हो, चाहे क्लोजिंग में हो, चाहे आशीष वचन में हो, एकदम यादगार रहेगा। आप लोग भी चाहोगे तो सितंबर महीना में अपना अहम योगदान रखिएगा, क्योंकि ये 4 रविवार, 4 शनिवार, 4 सोमवार, 4 मंगलवार आ रहा है करके ऐसे पूरा पूर्वज लोग बताते हैं। और मैं तो खैर कैलेंडर नहीं देखा हूँ, लेकिन कल देखूंगा। तो एक यादगार सफर है साथियों, और यादगार महीना भी है, और यादगार 2025 का एक सुअवसर भी है। और हमारे लाइफ के लिए एक यादगार रहेगा कि हम परेशान होते हुए भी ऐसे पल को याद करेंगे जो एक इतिहास के पन्ने में लिखा जा रहा है। कई हजारों साल बाद ऐसे 4-4 दिन का एक मौका मिलता है साथियों, और इसी में हाई रिच संघर्ष से गुजरता हुआ पुनः हमारे बीच आने वाला है। तो सोच के देखिए, एक यादगार पल, यादगार दिन, यादगार समय, यादगार महीना रहेगा, कितना अच्छा है। और आपका इसी यादगार समय में आप जो है टेस्टिमोनियल दे रहे होंगे, या होस्टिंग कर रहे होंगे, या क्लोजिंग कर रहे होंगे। कितना मजे की बात है, कितना खुशी की बात है साथियों। भगवान भी एक ब्रह्म मुहूर्त निकाला हुआ है, इसको बोलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय लोगों को, मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और स्पेशल था थैंक्स बोलना चाहूंगा तमाम मातृशक्तिगण को। और नन्हे मुन्ने प्यारे जो बच्चे जो हैं अभी सुन रहे हैं, और अभी माता रानी का जगराता या कोई प्रोग्राम देखने के लिए तैयार होते होंगे, लेट हो रहा है करके, जल्दी जल्दी मीटिंग क्लोज करके जाने वाले हैं करके सोच रहे होंगे, तो माता रानी हम सब की, आप सबों की मनोकामना पूरा करे। और तमाम सभी के गुरुजन हैं और सभी के माता पिता, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए आज का सेशन को
क्लोजिंग करने से पहले एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप जहां भी रहें साथियों, मन से जरूर माता पिता को प्रणाम कीजिएगा। चाहे सुबह हो, उठने के बाद और सोने से पहले जरूर प्रणाम कीजिएगा, दिल से जरूर प्रणाम कीजिएगा। आपका दिन और रात एकदम 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 शुभ होगा। थैंक्स। जय हरीश। थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपके जो शब्द थे वो हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाए, मुस्कान लाए और ये साल हर एक के लिए यादगार बन जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के समय में जो एक अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहा है और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, तो सभी के जीवन में परमपिता परमेश्वर की और माता रानी की कृपा हमेशा ऐसे शानदार पलों को संजोते हुए उनके जीवन को खुशहाल बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के शानदार सेशन को आज हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। तो जय जय हैरिस के साथ और जय माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे जय जय हैरिस के साथ। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरीश, जय जय हरीश, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। गुरुकुल, जय माता दी, सभी जय को जय अनम्यूट हरि, का जय ऑप्शन जय है। हरि, जय हरि, जय जय हरि, हैरिस। जय जय हरि, जय जय हरि।